दो ऐसा नंबर चाहिए जिसको कि गुना करने पर 30 आ जाए और जोड़ने पर 11 आ जाए। तो जैसे ही हम लोगों को ये दो नंबर मिल जाए तब हम लोगों को कुछ नहीं करना है, बस x के साथ उस चीज़ को लिख देना है, वही फैक्टराइजेशन हो जाएगा। यहाँ पे √5 है तो इसलिए हम लोग जो है सबसे पहले 5 से इसको डिवाइड कर लेंगे। थोड़ा और प्रैक्टिस करिएगा इन सब क्वेश्चन का, तब आप लोग जो है इसे मन में भी आसानी से कर लीजिएगा। सो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एजुकेशन फ्रॉम बुक्स में। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है उसका गुणनखंड यानी कि फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या है। तो मैंने जो है चैप्टर 2 का जो इंट्रोडक्शन वीडियो था उसमें भी मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग पॉलिनोमियल को जो है दो आधार पर बांटते हैं। पहला तो होता है नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पर, यानी कि उसमें कितना पद है उसके आधार पर, और दूसरा होता है डिग्री के आधार पर, यानी कि उसका घात कितना है वो। तो नंबर ऑफ टर्म्स में जैसे अगर 1 टर्म का हो तब हम लोग उसे क्या कहते हैं, मोनोमियल कहते हैं, और अगर 2 टर्म हो तब बाइनोमियल, और 3 टर्म हो तो ट्राइनोमियल कहते हैं। और डिग्री के आधार पर डिग्री क्या होता है पहले वो समझ लीजिए। तो डिग्री का मतलब होता है कि वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है वो, तो अगर वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 है तब हम लोग उसे लीनियर कहते हैं यानी कि रैखिक कहते हैं, और अगर 2 होता है तब क्वाड्रेटिक कहते हैं यानी कि द्विघात कहते हैं, और जब 3 रहता है तब हम लोग उसे त्रिघात कहते हैं यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो हम लोग जो है यहाँ जो ये 2 डिग्री वाला होता है जिसे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, उसका गुणनखंड इस वीडियो में देखेंगे। और इस वीडियो में मैं आपको इस तरीके से इस चीज को पढ़ाऊंगा कि आप लोग जो है इसे बस बिना पेन पेपर ये सब के अपने मन में ही सॉल्व कर लीजिएगा और तुरंत आंसर ले आइएगा। तो ऐसे तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बहुत तरीके से हम लोग गुणनखंड कर सकते हैं, पर इस वीडियो में हम लोग जो है सिर्फ स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड देखेंगे। तो सबसे पहले जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं कि x² + 11x + 30। तो आप ध्यान से देखिए कि इसमें हाईएस्ट पावर 2 है, तो यानी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब इसका फैक्टराइजेशन करना है, तो जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है कि स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, यानी कि जो बीच का पद है उसे हम लोगों को तोड़ना है। तो यानी कि ये जो बीच का जो टर्म है इसको हम लोगों को तोड़ कर लिखना होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ये जो लास्ट वाला है ये लिख लेते हैं एक जगह पे, और ये जो बीच वाला है 11, तो ये लिख लेते हैं। अब हम लोगों को दो ऐसा नंबर चाहिए जिसको कि गुना करने पर 30 आ जाए और जोड़ने पर 11 आ जाए। तो ऐसा दो नंबर हम लोग सोचेंगे। तो जैसे हम लोग लेते हैं 6 और 5, तो ध्यान से देखिए 6 5 30 हो जाएगा, और अगर यहाँ भी 6 और 5 ले ले तो 6 5 11 भी हो जाएगा। अब हम लोगों को जैसे ही वो दो नंबर मिल जाता है तब हम लोग क्या करते हैं कि इस बीच वाले पद को जो दो नंबर मिला है उस रूप में लिख लेते हैं, यानी कि x² + 6x + 5x हो गया। यानी 6 और 5 दो नंबर था इसलिए 6 और 5 लिख दिए। तो ध्यान से देखिए इन दोनों को जोड़ने पर 11x आ जाएगा, यानी कि हम लोगों ने क्वेश्चन को बदला नहीं, और लास्ट वाला जो है उसे ऐसे ही लिख लेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों में और इन दोनों में जो कॉमन है वो लेंगे। तो जैसे इन दोनों में ही x है तो x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बच जाएगा x और इसमें बच जाएगा 6। फिर उसमें इन दोनों में 5 कॉमन है तो 5 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बच गया x और यहाँ +6 बच गया। अब ध्यान से देखिए यहाँ भी x + 6 है और यहाँ भी x + 6 है, तो इन दोनों में x + 6 कॉमन ले लेंगे, तो इधर बच गया x और इधर बच गया 5। तो यही हम लोगों का आंसर हो गया, यानी फैक्टराइजेशन हो गया, क्योंकि फैक्टराइजेशन का मतलब ही होता है कि गुना के रूप में लिखने। तो इसको और इसको गुना करने पर हम लोगों को जो है ये आ जाएगा, तो इसी को फैक्टराइजेशन कहते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया कि दो नंबर जो हमने खोजा था, यानी कि एक 6 था और एक 5 था, तो यहाँ पे भी एक 6 है एक 5 है। तो यही इस वीडियो का ट्रिक है, यानी कि हम लोगों को जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे दिया हुआ है x² + 20x - 69। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि -69 है, यानी कि गुना करके हम लोगों को -69 लाना है, और जोड़ कर कितना लाना है 20 लाना है। तो ऐसा दो नंबर सोचेंगे। तो जैसे कि अगर हम लोग 23 और 3 ले ले, तो ध्यान से देखिए 23 3 जा 69 भी हो जाएगा, और 23 और 3 है, लेकिन यहाँ पे इन दोनों को जोड़ कर नहीं, लेकिन अगर घटा दे तब 20 आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए कि यहाँ पे एक प्लस है यानी पॉजिटिव है, तो इसलिए हम लोग जो है बड़े वाले में पॉजिटिव का चिन्ह दे देंगे और छोटे वाले में माइनस लगा देंगे। तो ध्यान से देखिए इन दोनों को जब गुना करेंगे तो एक में माइनस है इसलिए -69 आ जाएगा, और इन दोनों को जब हम लोग जोड़ देंगे यानी 23 + -3 कितना हो जाएगा 23 - 3, यानी कि 23 - 3 20 आ जाएगा। तो जैसे ही हम लोगों को ये दो नंबर मिल जाए तब हम लोगों को कुछ नहीं करना है, बस x के साथ उस चीज को लिख देना है, वही फैक्टराइजेशन हो जाएगा, यानी x + 23 और x - 3 जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब जल्दी जल्दी 2-3 और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे x² + 19x - 150 है। तो सबसे पहले हम लोगों को गुना करके -150 लाना है और जोड़कर 19 लाना है। तो ऐसा दो नंबर सोचेंगे।
तो जब भी ऐसा नहीं समझ में आए तब क्या करना है कि इसको जो है ऐसे अलग अलग तोड़ तोड़ कर लिख लीजिएगा। जैसे 150 है तो इसको ऐसे तो फैक्टराइजेशन कर लीजिएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन। सबसे पहले हम लोग जो है 3 से लगा देते हैं तो ये हो गया 5, 50 हो गया। उसके बाद 2 से लगा दिए तो 25 हो गया, 5 से लगा दिए तो 5 लग गया। अब हम लोग देखेंगे कि इन दोनों में से कैसे 19 ला सकते हैं हम लोग। तो 3 2 जा 6 लेते हैं और 5 5 जा 25 लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, 25 और -6 करेंगे तब 19 आ जाएगा, और इन दोनों को गुना करने पर 150 आ जाएगा, लेकिन -150 लाना है तो इसलिए हम लोग जो है क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। यहाँ पे छोटे वाले में इसलिए माइनस किया क्योंकि हम लोगों को आंसर पॉजिटिव में लाना है। अगर इसमें माइनस कर देते तब इन दोनों को घटा दे तो माइनस का चिन्ह लग जाता, तो इसलिए ये हम लोगों को 2 नंबर मिल गया। अब कुछ नहीं करना है, बस ये हो गया x + 25 और ये हो गया x - 6, इसका आंसर हो गया। ये जो है ये एक सबसे आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन आगे क्वेश्चन जो है बहुत भारी भारी भी आएगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, मैं सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा। तो ये हो गया पहला टाइप, तो इसे हम लोग जो है टाइप 1 कह लेते हैं। तो टाइप 1 में क्या था कि आगे में कोई भी नंबर नहीं था, तो इसलिए इसको टाइप 1 बोलते हैं। अब दूसरा टाइप में क्या होता है कि आगे में एक नंबर दे देता है, जैसे कि दे देगा कि 6x² + 17x + 12। तो ध्यान से देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जैसे बार बार ये ले रहे थे लास्ट वाला, लेकिन इसमें हम लोग सबसे पहले इसको इससे गुना भी कर देंगे। यहाँ पे जो भी नंबर रहेगा बस नंबर से गुना कर देंगे। देखिए यहाँ पे 1 था इसलिए हम लोग इसको गुना नहीं कर रहे थे, क्योंकि वापस 1 से गुना करने पर वही आ जाता है। लेकिन यहाँ पे जब भी कोई और एक्स्ट्रा नंबर रहे तब हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले इन दोनों को गुना कर लेंगे। तो 12 6 जा कितना हो जाएगा, 6 2 जा 12 यानी 72 हो जाएगा। और उसके बाद मतलब हम लोगों को गुना करके इस बार 72 लाना है और जोड़कर 17 लाना है। तो ऐसा 2 नंबर सोचेंगे। तो इसको करने का एक और आसान तरीका है कि आप लोग जो है 12 और 6 को गुना करिए ही नहीं, बल्कि 12 और 6 को इस तरह से लिखकर अब 12 को तोड़ कर लिख लीजिए। जैसे 3 × 4 में लिख सकते हैं 12 को, और 6 को हम लोग लिख सकते हैं 3 × 2 में। तो इस तरह से लिख लीजिए। अब हम लोग देखेंगे कि इससे हम लोग 17 बना सकते हैं कि नहीं। तो हम लोग जैसे इसको पहले लेते, तो 3 3 जा 9 हो गया, 4 2 जा 8 हो गया, 9 8 17 हो रहा है। तो हम लोगों को मिल गया इस तरह से ये नंबर, यानी कि 8 और 9 ही वो 2 नंबर है कि इन दोनों को जब हम लोग गुना करेंगे तब 72 आ जाएगा, और जब हम लोग इन दोनों को जोड़ेंगे तो 17 भी आ जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि बीच का जो टर्म है यहाँ पे 17x होगा। हाँ, तो ये 17x को हम लोग तोड़ कर लिख लेंगे। ये हो गया 9x प्लस ये हो गया 8x, और जो लास्ट वाला है उसे वैसे ही लिख लेंगे। अब इन दोनों में हम लोगों को 3x कॉमन दिख रहा है, तो 3x कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे बच जाएगा 2x और प्लस यहाँ पे बच जाएगा 3। फिर उसके बाद प्लस इसमें 4 कॉमन दिख रहा है, तो 4 कॉमन ले लेंगे। तो ये हो गया 2x + 3। अब ध्यान से देखिए दोनों में 2x + 3 है, तो 2x + 3 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे बच जाएगा 3x + 4। यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अब इसको भी करने का एक और आसान तरीका है, जैसे कि एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। जैसे दिया हुआ है 9x² + 18x + 8। तो ध्यान से देखिए सबसे पहले इसको हम लोग गुना करेंगे, यानी कि 8 × 9 है, और जोड़कर हम लोगों को 18 लाना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसे गुना ना करके सबसे पहले इसे तोड़ तोड़ कर लिख लेंगे। जैसे 2 × 2 × 2 करके 8 हो जाएगा, और 9 को हम लोग 3 × 3 करेंगे। अब अलग अलग करके देखेंगे, जैसे 2 2 जा 4, 3 जा 12 लेते हैं, और 3 2 जा 6 लेते हैं। तो ध्यान से देखिए 12 और 6 को गुना करने पर यही चीज आ जाएगा, यानी 8 9 जो था 72, क्योंकि इसी को हम लोग तोड़ तोड़ कर ही ये चीज लाए हैं। और 12 और 6 को जोड़ने पर 18 भी हो जाएगा। अब जैसे ही ये 2 चीज मिल जाए तब हम लोग क्या करेंगे कि जैसे लिख दिए 9x² + 12x + 6x + 8, इस तरह से लिख लिए, यानी 12 6 के रूप में लिख लिए इस बीच वाले टर्म को। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे इन दोनों में कॉमन क्या है, तो 3x कॉमन है। अब 3x यहाँ लिखने पर जो भी यहाँ पे बच जाएगा उसको थोड़ा दूर में लिखिएगा। जैसे 3x लिए तो ये हो गया 3x और प्लस 4 इसमें बच गया। अब यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 8 है, तो 4 को कितना से गुना करेंगे कि 8 आ जाए, 2 से। तो यहाँ पे बस +2 लगा दीजिए, तो यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। थोड़ा और प्रैक्टिस करिएगा इन सब क्वेश्चन का, तब आप लोग जो है इसे मन में भी आसानी से कर लीजिएगा। जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं कि 21x² + 5x - 6 दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जैसे सबसे पहले 21 है तो इसे 7 × 3 में लिख लेंगे, और 6 है तो इसे 3 × 2 में लिख लेंगे। अब हम लोग को जोड़कर कितना लाना है, 5। तो अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई करेंगे। जैसे सबसे पहले लेते हैं 7 3 जा 21 और 3 2 जा 6। तो इन दोनों को घटाकर या जोड़कर 5 तो नहीं आएगा, तो ये इस कॉम्बिनेशन को छोड़ दीजिए। फिर हम लोग लेते हैं 3 3 जा 9 2 जा 18 और 7। तो 18 और 7 से भी नहीं बात बनेगा।
अब हम लोग लेते हैं जैसे 7 2 जा 14 और 3 3 जा 9। तो ध्यान से देखिए 14 और 9 को गुना करने पर ये आ जाएगा, जो कि इन दोनों को गुना करने पर आएगा। और उसके बाद यहाँ +5 जो है इन दोनों को घटाने पर आ जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पॉजिटिव में लाना है, इसलिए इसको पॉजिटिव छोड़ देंगे बड़े वाले को, और छोटे वाले को माइनस में कर देंगे। अब ध्यान से देखिए ये 14 और 9 है, तो हम लोग जो है मन में ही इसे ऐसे सोच लेंगे कि यहाँ पे जो है 5 की जगह 14 आ गया है। तो अब जब 14 आ गया है तो ध्यान से देखिए इन दोनों में अब क्या कॉमन रहेगा। अगर यहाँ पे मन में सोच लिए कि 14 है, तब ये 21 है, ये 14 है, दोनों 7 का टेबल में आता है, तो 7x कॉमन हो गया। तो अब थोड़ा दूर में लिख लेंगे जो बचेगा, यानी कि 3x + 2 बचेगा, और 2 है यहाँ पे, और यहाँ पे -6 लाना है। तो किससे गुना करेंगे? -3 से गुना कर देंगे। तो -3 गुने 2 कितना हो जाएगा? -6 हो जाएगा। तो यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो ये हम लोगों का टाइप 2 हो गया, जिसमें क्या है कि एक शुरू में अलग से एक्स्ट्रा नंबर भी है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले इसको इससे गुना भी करते हैं। तो हम लोगों ने अभी तक 2 टाइप देखा है, टाइप 1 और टाइप 2। अब हम लोग तीसरे और चौथे टाइप को देखेंगे। तो तीसरा जो टाइप है वो रूट वाला है, यानी कि कभी कभी क्वेश्चन जो है इस तरह का दे देता है। तो ये ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या है, x² + 2√3x - 24। तो इसमें जब भी रूट वाला है ना, तब हम लोगों को करना अभी भी वही सेम चीज है, यानी कि हम लोगों को गुना करके -24 लाना है और जोड़कर 2√3 लाना है। तो ध्यान से देखिए इस तरह के क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका ये है कि जब भी जो भी रूट में है, जैसे यहाँ √3 है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसको 3 से डिवाइड कर लेंगे। जैसे यहाँ √3 है तो 3 से डिवाइड करने पर ये क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो अब हम लोगों को क्या करना है कि मतलब -8 लाना है गुना करके, और इस √3 को भी हटा दीजिए, बस 2 जो है उसे लिख लीजिए। यानी कि अभी भी हम लोगों को यही करना है कि 2 ऐसा नंबर खोजना है जिसको कि गुना करने पर -8 आ जाए और जोड़ने पर कितना आ जाए? 2 आ जाए। तो ऐसा 2 नंबर हम लोग खोजते हैं। तो जैसे अगर हम लोग ले 4 और 2, तो ध्यान से देखिए 4 2 जा 8 हो जाएगा। और यहाँ पे भी 4 और 2 ले ले, तो ध्यान से देखिए 4 और 2 से हम लोग 2 बना सकते हैं, लेकिन हम लोगों को -2 लेना पड़ेगा, क्योंकि तभी हम लोग जो है 2 आ जाएगा। और यहाँ पे भी -2 करेंगे तभी जाके -8 आएगा। तो हम लोगों को 2 नंबर मिल गया, 4 और -2। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसे जो है बीच वाला जो टर्म था उसे इस तरह से लिख लेंगे, यानी 4 और 2 आया है, मतलब 4 और -2 आया है, तो 4√3x लिखेंगे। यानी ये जो √3x था ये लगा देंगे उसके साथ, तो 4√3x हो गया, और प्लस -2√x था, तो हम लोग -2√3x लिख लेंगे। तो ध्यान से देखिए इसको और इसको घटाने पर ये भी आ जाएगा, यानी कि क्वेश्चन बदला नहीं है। और ध्यान से देखिए कि यहाँ प्लस माइनस है, तो ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, या फिर हम लोग इस प्लस को ही हटा देंगे। तो ये हो गया, और फिर ये लास्ट वाला जो टर्म -24 है उसे लिख लेंगे। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? तो सिर्फ x कॉमन है, तो x कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पे बच क्या गया? x + 4√3x बच गया, माइनस इसमें क्या कॉमन है? तो ध्यान से देखिए आप लोगों को सबसे पहले देखिए कि 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लीजिए। अब ध्यान से देखिए √3 इसमें है, लेकिन इसमें भी √3 है। कैसे? क्योंकि 24 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 2 × 2 × 2 × 3। तो इस तरह से ध्यान से देखिए कि यहाँ पे भी एक 3 है। अब इस 3 को भी हम लोग √3 × √3 लिख सकते हैं, इस 3 को। तो इसलिए यहाँ पे एक √3 भी है, तो यहाँ पे हम लोग एक √3 भी कॉमन ले लेंगे। तब ध्यान से देखिए 2√3 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे क्या बच गया? x बच गया, और यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिए, इसलिए प्लस हो जाएगा। और ध्यान से देखिए इसमें अब क्या क्या बच गया। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक 2 तो ले ही चुके हैं यहाँ पे, तो 2 हट गया, और एक √3 ले लिए। तो अब ध्यान से देखिए 2 2 जा 4 और √3, यानी कि 4√3 यहाँ पे बच गया है। अब ध्यान से देखिए दोनों में ही x + 4√3x है, सॉरी x नहीं है, x तो यहाँ पे कॉमन ले ही लिए है। तो दोनों में ही x + 4√3 है, तो x + 4√3 और इंटू x - 2√3, यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अब इसमें भी ध्यान से देखिए हम लोगों को 4 और -2 मिला था, और यहाँ पे भी वही है 4 और -2, बस यहाँ पे √3 लग गया है। तो इस तरह का भी सिंपल तरीका यही है। जैसे एक और क्वेश्चन हम लोग लेंगे, x² + 5√5x + 30। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला कि यहाँ पे √5 है, तो इसलिए हम लोग जो है सबसे पहले 5 से इसको डिवाइड कर लेंगे। तो 5 से डिवाइड करने पर ये क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, और उसके बाद हम लोगों को जोड़ कितना लाना है? 5 लाना है। तो ऐसा 2 नंबर कौन सा हो सकता है? तो 6 और 1 ले अगर, तो ध्यान से देखिए इससे हम लोग 6 1 जा 6 तो कर लेंगे, लेकिन 6 और 1 5 नहीं बना पाएंगे, तो इसलिए ये नहीं लेना है।
अब दूसरा कोई नंबर देखते हैं, जैसे 3 और 2 लेते हैं तो 3 2 जा 6 हो जाएगा और 3 और 2 को जोड़ने पर 5 भी हो जाएगा। तो यानी कि 3 और 2 वो दो को नंबर मिल गया, और जैसे ही ये दो नंबर मिल जाए तब हम लोग क्या करते हैं कि x के साथ इसको लिख लेते हैं, यानी x प्लस 3, और यहाँ पे √5x था तो इसलिए √5x लिख दिए। x नहीं लिखना है बल्कि सिर्फ x प्लस 3 √5 लिखना है। और उसके बाद दूसरा कौन सा है, 2 है, तो यानी कि x प्लस 2 √5। तो यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो ये है बहुत ही आसान तरीका इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब एक और रूट वाला ही एक और क्वेश्चन लेते हैं, जो कि है x² प्लस √2x-24। तो ध्यान से देखिए, इसमें भी √2 है तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो ये हो गया 12, और यहाँ पे माइनस है इसलिए -12 हो गया। और हम लोगों को यहाँ पे जोड़कर कितना लाना है, यहाँ कुछ नहीं है यानी 1 होगा, तो यानी जोड़कर 1 लेना है। तो ऐसा दो नंबर सोचेंगे, तो जैसे 4 और 3 ले तो 4 3 12 हो जाएगा, और इन दोनों को घटाने पर 1 भी हो जाएगा। और क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, बड़े वाले में पॉजिटिव और माइनस छोटे वाले में लगा देंगे। तो यानी कि दो नंबर हम लोगों को मिल गया 4 और -3। अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बस इस x के साथ इसको लिख लेंगे, यानी x प्लस 4√2 हो जाएगा और x माइनस 3√2 हो जाएगा। तो यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अब जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि टाइप 1 में सिंपल था, यानी कि आगे में कोई नंबर नहीं था, और टाइप 2 में नंबर आ गया था। तो उसी तरीके से टाइप 3 जो है उसमें जैसे आगे में कोई नंबर नहीं है लेकिन रूट वाला है, तो टाइप 4 जो है उसमें क्या होता है ना कि यहाँ पे एक और नंबर भी आ जाएगा। जैसे कि एक और क्वेश्चन लेते हैं कि 5√5x² प्लस 20x प्लस 3√5। तो ध्यान से देखिए, इसमें हम लोगों को सेम ही तरीका अपनाना है, यानी सबसे पहले इन दोनों को गुना कर लेंगे। तो गुना करने पर यह क्या हो जाएगा, √5 इंटू √5 5 हो जाएगा, और 5 3 जा 15 हो जाएगा। तो 15 गुने 5 हो गया। अब हम लोग जो है इसको अभी से ही गुना नहीं करेंगे क्योंकि ये ज़्यादा मुश्किल पड़ जाता है। अब जोड़ कर कितना लाना है, 20 लाना है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसे तोड़ कर लिख लेंगे। 15 को हम लोग 3 गुने 5 लिख सकते हैं, और गुना 5 तो है ही। अब अलग अलग कॉम्बिनेशन लगा के देखेंगे कि 20 लाना है। तो ध्यान से देखिए, पहला जो कॉम्बिनेशन था वो ही सही था, यानी कि 15 गुने 5 करके यही चीज आ जाएगा जो कि इन दोनों को गुना करने पर आ रहा था, और 15 प्लस 5 करके 20 भी आ जाएगा। तो हम लोगों को जैसे ही दो नंबर मिल जाए तब क्या करेंगे कि 5, इसको बीच वाला जो टर्म है इसको इस तरह से तोड़ कर लिख लेंगे, यानी कि 15x हो गया और प्लस 5x हो गया और प्लस 3√5 हो गया। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो 5 कॉमन है, x भी कॉमन है, तो 5x कॉमन ले लिए। तो यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे √5x बच गया, और उसके बाद इसमें +3 बच गया। अब यहाँ पे इन दोनों में क्या कॉमन है, तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो आपको लगेगा कि यहाँ कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ध्यान से देखिए ये 5 है, तो 5 को हम लोग √5 इंटू √5 भी लिख सकते हैं। तो यानी कि एक √5 इसमें भी है और एक √5 इसमें भी है, तो यानी कि √5 हम लोग कॉमन ले लेंगे। तब इसमें क्या बच जाएगा, √5x बच जाएगा, और प्लस √5 इससे ले लिए तो +3 बच गया। अब ध्यान से देखिए, दोनों में ही √5x प्लस 3 √5x प्लस 3 है, तो √5x प्लस 3 दोनों में से कॉमन ले लिए, तो यहाँ बच गया 5x और यहाँ बच गया प्लस √5। तो यही हम लोगों का आंसर हो गया। अब ऐसा ही एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे दिया हुआ है √3x² प्लस 10x प्लस 8√3। तो ध्यान से देखिए, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें सबसे पहले इन दोनों को गुना करना है। तो ध्यान से देखिए, ये √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, और ये 3 जा 24 हो गया, और यहाँ पे +10 है। तो अब दो नंबर ऐसा सोचते हैं, तो जैसे 6 और 4 ले तो 6 4 जा 24 हो जाएगा, और 6 4 10 भी हो जाएगा। तो अब कुछ नहीं करना है, हम लोग क्या करेंगे कि मान लेंगे कि जैसे यहाँ पे 6x है और यहाँ पे +4x है, यानी कि हम लोगों को इसको तोड़ना ही रहता है। अब हम लोग बस मन में ही क्या करेंगे कि इन दोनों में कॉमन ले लेंगे। तो √3 इसमें भी है, √3 इसमें भी है, तो √3 और x दोनों में कॉमन ले लिए, तो इसमें क्या बच गया, x बच गया, तो इसको थोड़ा दूर में लिख लेंगे, और उसके बाद प्लस इसमें क्या बच जाएगा। तो ध्यान से देखिए, अगर हम लोग इसको लिखना चाहे तो 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, 3 2 6 होता है। अब इस 3 को भी हम लोग √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, जिसमें से एक रूट जो है हम लोगों ने ले लिया है, तो बच क्या गया, 2√3 बच गया, तो 2√3 लिख लेंगे। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ध्यान से देखिए 2√3 है और यहाँ पे क्या है 8√3 है, तो यानी √3 तो है, बस 2 में कितना से गुना करें कि 8 आ जाए, 4 से गुना करेंगे, तो यानी कि यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा, √3x प्लस 4 इंटू x प्लस 2√3। तो इस तरह से आप लोग जो है मन में भी इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है हम लोगों का टाइप 4 हो गया। तो चलिए अब अगले टाइप को देखते हैं। तो अगले टाइप में क्वेश्चन जो है इस तरह से आ सकता है, यानी कि x² -2x
और प्लस 7/16 दे देगा। तो ध्यान से देखिए इसमें हुआ ये कि हम लोगों को एक बटा में दे दिया है। तो जब भी इस तरह से बटा वाला क्वेश्चन आए तब हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले सब में एलसीएम ले लेंगे। तो जैसे एलसीएम सब में क्या है 16 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे 16 है, बटा में 1 है, बटा में 1 है, तो यानी कि 1 इंटू 16 होगा तो ऊपर भी 16 से गुना हो जाएगा। तो ये हो गया 16x², और ये भी 16 से गुना हो जाएगा तो -32x और +7। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको कर लिया, यानी 16 एलसीएम ले लिए। अब ध्यान से देखिए ये जो हो गया ये हम लोगों का टाइप 2 में जो हम लोगों ने देखा था इस तरह का, इस तरह में आ गया है। अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन तो आप लोगों को आता ही है, यानी कि सबसे पहले इसको इससे गुना कर देंगे तो 16 गुने 7 हो गया, और -32 हम लोगों को जोड़ कर लाना है। अब ध्यान से देखिए इसको हम लोग पहले ही गुना नहीं करेंगे बल्कि इस तरह से लिख लेंगे कि 2 × 2 × 2 करके लिख लेंगे 16 को, और 7 को 7 ही छोड़ देंगे। अब ध्यान से देखिए अगर 2 × 2 = 4 ले और 7 ले तो 7 × 4 = 28 हो गया, और 2 × 2 = 4, तो 28 और 4 लेंगे तब हम लोग इससे इन दोनों को गुना करने पर भी वही सेम चीज आएगा जो इन दोनों को गुना करने पर आ रहा था। और हम लोगों को ध्यान से देखिए जोड़कर कितना लाना है -32, तो हम लोग क्या करेंगे कि दोनों में माइनस का चिन्ह लगा देंगे, तो -4 प्लस -28 -32 भी हो जाएगा। और ध्यान से देखिए जब इन दोनों को गुना करेंगे तो आंसर पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि यहाँ भी पॉजिटिव में ही आंसर लाना था। अब कुछ नहीं करना है, बस इसको इस तरह से कट के लिख लेना है बीच वाले को तोड़कर, यानी कि -28x हो जाएगा, और -4x हो गया, और +7 हो गया, और बटा में क्या है 16 है। तो इन दोनों में हम लोगों को कॉमन क्या दिख रहा है, 4x कॉमन दिख रहा है, तो 4x ले लेंगे और थोड़ा दूरी पर लिख लेंगे 4x - 7। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे -7 है और लाना क्या है +7, तो यानी कि हम लोगों को गुना किससे करना पड़ेगा -1 से, तो -1 से गुना करेंगे तब +7 आ जाएगा, और बटा में क्या है 16 है। अब ध्यान से देखिए कि इस 16 को हम लोग जो है इस तरह से लिख सकते हैं कि 1/16, और फिर इन सब को गुना में जैसे है वैसे ही लिख लेंगे, यानी 4x - 1 और 4x - 7। अब क्या करना है कि इस 16 को हम लोगों को हटाना है, तो इस 16 को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसको जो है इन दोनों में से किसी एक में जाकर गुना कर देंगे। तो जैसे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसमें गुना कर लेते हैं, तो जैसे इसमें जब गुना करेंगे तो दोनों से ही गुना होगा, तो सबसे पहले 1/16 इंटू 4x होगा, और -1/16 इंटू 1 होगा, और उसके बाद फिर ये जो 4x - 7 है उसे ऐसे ही छोड़ देंगे। तो ध्यान से देखिए इसमें सबसे पहले इस 4 से ये 4 बार में कट जाएगा, तो यहाँ आ गया x/4, और उसके बाद ये हो गया -1/16 ही रह जाएगा, और ये हो गया 4x - 7। तो ये है एक तरीका इसको लिखने का। अब इसी को हम लोग और भी कई तरीकों से लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ जो 1/16 था इसको हम लोग 4 × 4 भी करके लिख सकते हैं, यानी कि 1/4 × 1/4 लिख लिए, और उसके बाद जो दोनों था वो उतार लिए, यानी 4x - 1 और 4x - 7। तो इस तरह से लिख लिए। अब ये वाला जो है इसको इसमें गुना कर लीजिए, और ये वाला जो है उसको इसमें गुना कर लीजिए। तो ध्यान से देखिए जब इसको इसमें गुना करेंगे तो इस 4 से ये 4 कट जाएगा, और क्योंकि दोनों से गुना होगा तो ये हो जाएगा x - 1/4, और जब इसको इसमें गुना करेंगे तो यहाँ से ये 4 से 4 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस और 7/4 हो जाएगा। तो इस तरह से भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे। तो ध्यान से देखिए इस तरह से भी हम लोग इसको लिख सकते हैं, और या तो फिर आप लोग इस 16 को जो है इसमें भी डिवाइड कर सकते थे। तो इस तरह से अलग अलग तरीका से लिख सकते हैं, पर ज़्यादा अच्छा जो है यही तरीका रहेगा कि आप लोग जो है ध्यान से देखिए कि किससे हम लोग जो है नॉर्मल एक्स ला सकते हैं। जैसे यहाँ पे x/4 आ गया था, तो इसलिए आप लोग जो है इस तरह से भी कर सकते हैं। बाकी ये भी सही है, गलत नहीं होगा। अब इसी टाइप का जो है एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि हम लोगों को दिया हुआ है 3/2x² + 16x + 10। तो ध्यान से देखिए इसमें लास्ट वाला बटा में नहीं है बल्कि शुरू वाला बटा में। तो इसमें भी हम लोगों को सेम ही चीज करना है, यानी कि सबसे पहले एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लेना है 2। तो एलसीएम 2 लेने पर यहाँ 3x² ही रह जाएगा, और ये 16 दूनी 32x हो जाएगा, और उसके बाद ये +20 हो जाएगा। अब इसको हम लोगों को सॉल्व करने तो आता ही है, यानी फैक्टराइजेशन करने तो आता ही है। सबसे पहले 20 × 3 करेंगे, तो ये हो गया 3 × 2 = 60 हो गया, और फिर यहाँ क्या है 32 है। तो हम लोग दो ऐसा नंबर खोजेंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसी को तोड़ कर लिख लेते हैं। तो जैसे 5 × 3 = 15 4 करेंगे तब तो नहीं होगा, इसको और तोड़ लेंगे, 2 2 में कर लेंगे, तो ये अब इससे कॉम्बिनेशन बनाकर देखते हैं। जैसे लेते हैं 5 × 3 = 15 2 × 30 और 2, तो 30 × 2 जो है वही दो नंबर हो जाएगा, क्योंकि 30 × 2 करके 60 भी आ जाएगा, और 30 + 2 32 भी हो जाएगा। तो जैसे ही हम लोगों को दो नंबर मिल जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि मन में भी इसको सॉल्व कर लेंगे, यानी कि जैसे इसको हम लोग 30x मान लिए, तो यहाँ पे 3x कॉमन ले लिए, तो 3x कॉमन ले लेने पर इसमें बच गया x, प्लस इसमें 30 है तो 30 में क्या बच जाएगा 10 बच जाएगा। अब ध्यान देखिए यहाँ 10 है, यहाँ 20 है, तो यानी कि यहाँ +2 होगा,
क्योंकि 10 2 जा 20 होगा, और बटा में क्या है 2 है। अब ये 2 जो है वो किसी एक में जाके आप गुना कर लीजिए, या तो जब ये 2 मान लेते हैं कि हम लोग इसमें गुना कर लेते हैं, तो इसमें गुना करने पर ये क्या हो जाएगा 3x/2 हो जाएगा और +1 हो जाएगा। 1 क्यों हुआ, क्योंकि ये 1/2 है, तो 1/2 है ये, मतलब अगर इसे हम लोग यहाँ से हटा कर इस तरह से लिख ले तो ये 1/2 होगा। और 1/2 जब इससे गुना होगा तो सबसे पहले ये तो बटा में 2 ऐसा ही चल जाएगा, और इस 2 से ये 2 कट गया, तो ये हो गया, और दूसरा वाला जो है उसे वैसे ही छोड़ देंगे, यानी x+10। तो ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे, उसमें ध्यान से देखिए कि क्वेश्चन इस तरह से है कि 21x² - 2x + 1/21 है। तो ध्यान से देखिए इसमें भी बटा है, तो आप लोग सबसे पहले क्या करिए कि इसमें बटा में ऐसे एलसीएम लीजिएगा 21। लेकिन ध्यान से देखिए हम लोग इसमें ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि जब भी ऐसा हो कि यहाँ पे भी सेम नंबर है और यहाँ पे भी सेम, तब हम लोग वही पहला जो तरीका था टाइप 2 जो था इस तरह का, यानी सबसे पहले गुना करने वाला, वो तरीका अपनाएंगे। तो ध्यान से देखिए जब हम लोग इसको इससे गुना करेंगे तब 21 गुने 1/21 क्या हो जाएगा, 21 से 21 कट जाएगा, यानी 1 आ जाएगा। यानी कि हम लोगों को गुना कर कर 1 लाना है और जोड़ कर कितना लाना है -2। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे इन दोनों यहाँ पे एलसीएम नहीं लिया बल्कि गुना कर दिया, क्योंकि सेम नंबर था। तो आप दो नंबर ऐसा सोचते हैं तो क्या हो सकता है 2 और 1, 2 और 1 नहीं 1 और 1 लेते हैं, तो जैसे 1 1 जा 1 भी हो जाएगा, और एक को जोड़कर 2 भी बन सकता है, लेकिन अगर दोनों माइनस कर दे तब सही हो जाएगा। तो -1 गुने -1 1 भी हो जाएगा, और -1 + -1 -2 भी हो जाएगा। तो जैसे ही हम लोगों को ये दो नंबर मिल गया तो बस बीच वाले टर्म को इस तरह से लिख लेना है, यानी कि 21x² - x करके लिख लिए और +1/21 हो गया। अब कुछ नहीं, बस कॉमन लेना है, तो यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 21x - 1 बच जाएगा। सॉरी, मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ कि थोड़ी सी वीडियो जो है यहाँ पे कट हो गई है, वो रिकॉर्ड नहीं हो पाई। तो जैसे कि हम लोग जो है यहाँ तक पहुँच गए थे, यानी कि x कॉमन ले लिए थे इन दोनों में, तो 21x - 1 आ गया था। उसके बाद हम लोग जो है इस बार क्या किए थे कि इन दोनों में कॉमन नहीं लिए थे, बल्कि ये जो सेम चीज़ था इसको यहाँ पे लिख लेना है सबसे पहले, यानी कि 21x - 1 था तो 21x - 1 यहाँ पे भी लिख लेना है। और अब बस ये देखना है कि 21x है और यहाँ पे हम लोगों को गुना, इसमें क्या गुना करे कि -x आ जाए, ये करना है। तो यहाँ पे हम लोग जो है -1/21 ले लेंगे, तो जब हम लोग इसको इससे गुना करेंगे तो 21 से 21 कट जाएगा तो -x आ जाएगा। तो ये चीज़ जो है मैंने बताया, लेकिन गलती से रिकॉर्ड करना भूल गया, तो इसलिए अभी मैं अच्छे से और एक बार बता देता हूँ कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, यानी कि जैसे यहाँ पे भी 21 है और यहाँ पे भी 21, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों को गुना कर लेंगे, तो आ गया 1। उसके बाद यहाँ पे जोड़कर -2 लाना था, तो -1 -1 ये दो नंबर मिल गया था। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि -x करके लिख लिया, यानी -1x -1x। अब इन दोनों में सबसे पहले x कॉमन था तो x कॉमन ले लिए, तो 21x - 1 हो गया। अब हर बार क्या करते थे कि इन दोनों में भी कुछ कॉमन लेते थे, पर इन दोनों में कुछ कॉमन है ही नहीं, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि यही सेम चीज़ जो है सबसे पहले उधर लिख लेंगे, तो 21x - 1 लिख लिए। अब देखेंगे कि 21x में क्या गुना करे कि -x आ जाए, तो हर बार क्या करना है कि बस इसी को नीचे कर देना है, यानी कि -1/21 जब इसमें गुना कर देंगे तो -x आ जाएगा। और उसके बाद फिर कुछ नहीं करना है, दोनों में सेम चीज़ कॉमन मिल गया है तो वो चीज़ कॉमन ले लेना है, यानी 21x - 1 और x - 1/21 को एक साथ लिख देना है, तो ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आज का हमारा ये क्लास जो है समाप्त होता है। तो आज की वीडियो में आप लोगों ने अच्छे से सीखा कि फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, और मैंने जो है बहुत सारे ट्रिक भी बताए हैं। तो इसी के साथ मैं जो है आप लोगों को एक लास्ट क्वेश्चन देता हूं, जो कि है 4x² + 7x² - 2। आप लोग जो है इसका आंसर कमेंट में लिख दीजिएगा। तो इसी के साथ अब मिलते हैं दूसरे किसी मज़ेदार क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।